माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर, आज हम डिस्कस करेंगे जो लोग एमफार्म फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में और क्वालिटी एश्योरेंस में पढ़ते हैं उनके इंटरव्यू में और एमफार्म के प्री डिजर्टेशंस और एमफार्म के प्रोजेक्ट के दौरान पे कौन से टाइप के क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। तो आज मैं यहाँ पे बता दूँ कि उस सबसे पहले आप ये कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सेकेंड ये घंटी बजा दीजिए। ये घंटी बज जाएगी तो जब भी मैं ऐसे कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपकी मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी और मेरा वीडियो तुरंत ही आपके तक पहुंच जाएगा। दिस इज कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। So the first question most probably asked is enlist different methods for analysis of binary mixture by UV. So कौन कौन से मेथड होती है जो UV से बाइनरी मिक्सचर को एनालाइज करती है। द फर्स्ट मेथड इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, उसका दूसरा नाम है वेरडॉट्स मेथड। द सेकंड वन इज डेरिवेटिव स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, एब्सॉर्प्शन रेशियो मेथड दैट इज क्यू एब्सॉर्प्शन रेशियो और क्यू एब्सॉर्प्शन मेथड, ड्यूअल वेवलेंथ मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, geometric correction method, H point standard addition method, least square approximation method। उन दोनों में से, इन सब में से एमफार्म में और ज्यादातर यूज होने वाली ये मेथड्स होती है। तो नेक्स्ट इज गिव द स्पेसिफिक यूज ऑफ यूवी, IR, मास, NMR in a structural elucidation of the compound। There are 4 spectroscopy and it is given here. The IR is used for the identify the presence or absence of particular organic functional group. The second one is the example is given. These are the functional group can be determined. UV is useful for the evidence of कॉन्जुकेशंस और एरोमेटिक रिंग। अगर आपके कंपाउंड में कुछ कॉन्जुकेशन एरोमेटिक है कि नहीं वो यूवी दिखाएगा। एनएमआर आपको इस तरह के मिथाइल, इथाइल, एरोमेटिक प्रोटॉन, CX एक्सचेंजेबल प्रोटॉन, ऐसा कोई ग्रुप आपके कंपाउंड में है कि नहीं वो एनएमआर दिखाएंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर गिव द टिपिकल पिगमेंट्स, वो आपको पीएच बेंजाइलिक प्रोटॉन CH3CO और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज यूज फॉर, वो हमको मोलिकुलर वेट भी दे देगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हो गई। उसके बाद का क्वेश्चन है ये enumerate a different technique used for authentication your API। हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो API होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो हमारा सही है कि नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे। तो फर्स्ट इज नॉर्मली एमफार्म के प्रोजेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स मेथड ज्यादातर यूज होती है। देन स्टूडेंट कैन यूज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दोनों बहुत ही ज्यादातर यूज होती है। उसके बाद NMR भी यूज होता है पर इंडस्ट्रियल लेवल पे, और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अगर किसी के पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है कि नहीं उसके कंपाउंड में, वो फाइंड करने के लिए ये होता है। व्हाट डू यू मीन बाय यूवी कट ऑफ एंड स्टेट विद एग्जांपल। यहाँ पे यूवी कट ऑफ क्या होता है। सपोज कि मैं आपको बता दूं कि कोई एक कंपाउंड है, उसका यूवी कट ऑफ है 205 नैनोमीटर। देन व्हाट हैपन, यहाँ पे दो तरीके हो जाएंगे। एक 205 से ज्यादा मीन्स की 206, 207, 208, और एक हो जाएगा 205 से कम मीन्स की 201 और 190 की ओर। तो द यूवी कट ऑफ इसको बोलते हैं कि ये जो वैल्यू दी हुई है उससे ज्यादा वेवलेंथ पे मीन्स कि इस तरह पे उसका यूवी एब्जॉर्बेंस निग्लेक्टेबल होगा। निग्लेक्टेबल मतलब नहीं होगा ऐसा नहीं होता, पर कम होगा जो हम कैलकुलेशन में नहीं लेते, और उससे कम वेवलेंथ पे उसका एब्जॉर्बेंस सिग्निफिकेंट लेवल पे होगा। यहाँ पे मैंने
एग्जाम्पल लिए हैं वो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एसीटोनाइट्राइल एंड वाटर, ये ज्यादातर एचपीएलसी में यूज होते हैं। तो उसका यूवी कट ऑफ क्या है भाई, 195। एचपीएलसी में वाटर और एसीटोनाइट्राइल का यूवी कट ऑफ 195 है। नेक्स्ट इज हेक्सेन का कुछ 195, मिथेनॉल 205। ये मिथेनॉल, ये जो तीन लोग हैं एसीटोनाइट्राइल, वाटर एंड मिथेनॉल, ये ज्यादातर एचपीएलसी में यूज हुआ करते हैं। देन एन प्रोपाइल अल्कोहल, उसका 210 नैनोमीटर। देन ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, समटाइम इट इज आल्सो नोन एज अ टीएफए, उसका कुछ करीबन ज्यादातर 210। देन वी हैव द लास्ट, ये मैंने ऐसे ही यहाँ पे सॉल्वेंट बताया है कि जो आप अपने क्वेश्चन में आंसर दे पाओ और ज्यादातर यूज होते हैं। टीएचएफ का कुछ करीबन 212 नैनोमीटर्स है। उसका मतलब ये हुआ कि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड 210 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ पे उसका एब्जॉर्बेंस नेग्लेक्टेबल होगा। देखते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम द ड्रग अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया में ड्रग कौन अप्रूव करता है? तो हमको सबको पता है कि ये CDSCO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सो हाउ इज इट? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर में एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस आता है। उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। ये CDSCO जो दिया हुआ है वो लोग ज्यादातर हमारी इंडिया में ड्रग अप्रूविंग करते हैं। आपके प्रोजेक्ट में भी आपको लगेगा कि आपकी ड्रग कब अप्रूव हुई है, तो ये आपको जाके कहाँ पे देखना होगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस पे। लेट अस सी अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? स्टेट एंड डिफाइंड डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन इंडस्ट्री। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार वाइवा में, कई बार इंटरव्यू में और एमफार्म के डिसर्टेशन में आया करता है। सो लैब ग्रेड केमिकल, लैब ग्रेड केमिकल को बोलते हैं LR रिएजेंट। ये LR रिएजेंट क्या होता है भाई? So lab grade reagents, then AR grade reagent, then general reagent and last is HPLC grade reagent. लैब ग्रेड रिएजेंट हम जनरली लैब किसको बोलते हैं? जो हमारी कॉलेज में हम आते हैं ना, तब वो लैबोरेटरी ज्यादातर हुआ करते हैं। तो यूज इन एजुकेशनल एंड टीचिंग लैबोरेटरी, ये ज्यादातर LR ग्रेड कहाँ यूज होते हैं? वहां पे कहाँ? एजुकेशनल एंड टीचिंग लैब में। उसका प्योरिटी लेवल हाई होता है थोड़ा बहुत। AR ग्रेड क्या होता है? एनालिटिकल रिएजेंट बोलते हैं। वो एनालिटिकल काम के लिए, जैसे कि HPLC में यूज होता है, यूवी में एनालिसिस पर्पस में हमें जो करना है ना, उसका हाई प्रिसीजन, जहां पे हाई प्रिसीजन वर्क लगता है वहां पे AR ग्रेड यूज होता है। यूज्ड मेनली फॉर एनालिटिकल एप्लीकेशन, वो भी मैंने बता दिया। और ये उसको AR ग्रेड कौन से केमिकल को हम बताएंगे? जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी कमिटी ने जो स्पेसिफिकेशन बनाए हैं, वो जो पास करेंगे, वो जो फॉलो करेंगे, उसको बोलते हैं एनालिटिकल रिएजेंट्स। ठीक, तो वी हैव जनरल रिएजेंट। ये क्या होता है जनरल रिएजेंट्स? उसका लेवल एनालिटिकल रिएजेंट जितना ही और उसके ग्रेड का स्पेसिफिकेशन उसमें मेंटेन हुआ करता है। HPLC ग्रेड केमिकल वो तो बहुत ही सिंपल होगा, सबको पता चल जाएगा कि जो क्रोमेटोग्राफी में ज्यादातर यूज होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो केमिकल यूज हुआ करते हैं उसको बोलते हैं HPLC ग्रेड केमिकल्स, और ये हाईली प्योर होते हैं। ये जो मैंने बताया है अभी, LR रिएजेंट, AR रिएजेंट, GR रिएजेंट, GR ग्रेड और HPLC ग्रेड, ये ज्यादातर इंडस्ट्री में एनालिटिकल डिपार्टमेंट में और ड्रग एनालिसिस के लिए यूज होता है। आप देखोगे मैंने यहाँ पे दो कॉमर्शियल ग्रेड बताया है, एक टेक्निकल ग्रेड हुआ करते हैं, उसकी प्योरिटी बहुत, उसको टेक्निकल ग्रेड बोलते हैं, कॉमर्शियल ग्रेड भी बोलते हैं।
तो वो लो ग्रेड के एप्लीकेशंस के लिए जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज, ये कभी भी एनालिसिस के पर्पस में नहीं हुआ करते। जो मैंने लास्ट में बताया वही यूज करना है और वही हमें याद रखना है, पर ये तो आता हो तो बहुत बढ़िया हो जाता है। यूज फॉर द क्वालिटेटिव टेस्टिंग, ये ज्यादातर किसके लिए होगा? क्वालिटेटिव। जो मैंने लास्ट में बताया लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में, वो सब क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए यूज हुआ करते हैं। सिंथेसिस ग्रेड केमिकल, बहुत सिंपल हो गया। सिंथेसिस ग्रेड केमिकल किसके लिए यूज होता होगा? तो सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस और प्रिपरेटिव टास्क के लिए ये यूज होता है। तो बच्चों ये मैं आपकी लगातार सीरीज में बताता रहूंगा। ये एमफार्म के डिसर्टेशंस के ऐसे मैं 100 क्वेश्चन डालने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो आप अपने नोट में भी बता दीजिए। ये इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आएंगे जो एनालिसिस के बाद और क्यूए के बाद इंडस्ट्री में चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।